ठीक है। आज पग भाग का दूसरा चैप्टर है, ठीक है, प्रेम यानी श्री राधिका। आज हम इसी से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं, ठीक है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है? वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका या रस वाटिका? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, प्रेम वाटिका। क्वेश्चन नंबर 2, रसखान का रचना काल था? जहांगीर का राज्यकाल, अकबर? तो इसका आंसर है जहांगीर का राज्यकाल, ठीक है। रसखान के इष्ट थे, कौन थे? भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु? तो रसखान के इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, संत मार्ग में? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा पुष्टि मार्ग में, ठीक है। रसखान किस प्रकार की रचना सिद्ध थे? ठीक है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? दोहा में, सोरठा में, कवित में या सवैया छंद में? तो इसका सही आंसर होगा सवैया छंद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रसखान ने अपनी रचना में माली मलिन किन्हें कहा है? भक्तों को, वाटिका की रक्षा करने वालों को, गोपियों को या श्री कृष्ण एवं राधा को? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो रसखान, तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण एवं राधा को। तगाड़ का शब्द है, ठीक है, वाटिका, फटकार, तालाब या नदी? क्या होगा इसका सही अर्थ? ठीक है, तो इसका सही अर्थ होगा नदी। कलौध का पर्यायवाची है, पर्याय क्या है? इंद्र, कलाधर, कालदत्त या कल्टा? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र, ठीक है। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, ब्रजभूमि की या निवास की या स्वर्ग प्राप्ति की? तो इसका सही आंसर है ब्रजभूमि निवास की। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? ठीक है, गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को या श्री कृष्ण को? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, श्री कृष्ण को। लकुटी का अर्थ क्या होता है? मुरली, माखन, छोटी लाठी या लठ? ठीक है, तो इसका सही अर्थ होता है छोटी लाठी। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को या श्री कृष्ण को? तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण को। नंद किसे कहा गया है? ठीक है, नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को या ग्वाल बालकों को? तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अयनी का अर्थ क्या है? आँख, प्रेम, सखी या खजाना? तो इसका सही अर्थ है प्रेम, ठीक है। प्रेम वाटिका, यहाँ पे प्रेम वाटिका होगा। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी या निराकर ब्रह्मा संबंधी? तो इसका सही आंसर होगा प्रेम निरूपण संबंधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सगुन भक्ति संबंधी या कृष्ण भक्ति संबंधी? तो इसका सही आंसर है कृष्ण भक्ति संबंधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? श्री कृष्ण को, ग्वाल बालों को, यशोदा को या भक्त के रूप में स्वयं को? तो इसका सही आंसर होगा भक्त के रूप में स्वयं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम या सुजान रसखान? ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रेम फुलवारी। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पाए कोटि हिंदू वारिये? तो ये कहावत किनका है? निराला जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, रामविलास शर्मा का या रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? तो इसका सही आंसर होगा रूपक। रसखान को किसने दीक्षा दी? ठीक है, वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने या गोरखनाथ ने? तो इसका सही आंसर है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, भक्ति काल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? ठीक है, प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 2, 3, 4 या 5?
तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है। करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है। माली मलिन किन्हें कहा गया है? राधा कृष्ण को, सीताराम को, पार्वती शिव को या लक्ष्मी विष्णु को? तो इसका सही आंसर है राधा कृष्ण को। इस पाठ में, ठीक है, चित्तचोर किसे कहा गया है? आई मीन प्रेम यानी श्री राधिका में चित्तचोर किन्हें कहा गया है? तो राधा को, श्री कृष्ण को, रसखान को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? ठीक है। तो इनका सही अर्थ है श्री कृष्ण को। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, तो कैसे कवि हैं? सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, व्यंग्यात्मक हैं या जातीय हैं? तो इनका सही अर्थ है जातीय हैं। ठीक है। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में या गुफा में? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पुष्टि मार्ग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया है? सवैयों में, सोरठों में, पदों में या इन सभी में? ठीक है। तो इसका सही आंसर है सवैयों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं? रसखान हैं, रैदास हैं, विट्ठलनाथ है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वर्णन का अर्थ क्या होता है? प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना या प्रेम का अंधा होना? तो इसका सही अर्थ है प्रेम के रंग। ठीक है। माली मलिन कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।